Please subscribe to my channel for education and entertainment videos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum rahmatullahi barakatuh. जमात शशुम मजमून रियाजी सबक नंबर 5 कसर आशारिया। इससे पहले हमने साबिक़ा में जो प्लेट लिए थे उसके अंदर बताया गया कि कसर किसे कहते हैं, अशारिया किसे कहते हैं, साबिक़ा मालूमात के अंदर। अब हमको उसके आगे की स्टेप, इससे पहले कसर किस तरीके से तैयार होती है, कसर क्यों लिखते हैं, अशारिया कब लिखते हैं, इंग्लिश में अशारिया कैसे लिखते हैं और उर्दू में अशारिया पहली जमात से चौथी जमात तक उसको कैसे लिखते हैं, ये हमारे पहले की मालूमात हो चुकी है। उसके आगे फिर कसरों की हमने अशारिया की जमा लिए। जमा के बाद आज हम अशारिया की तफरीक सीखेंगे। अब वो अशारिया कैसा लिखते हैं, उर्दू में किस तरीके से लिखते हैं, पहली से चौथी तो वो हमारा हो चुका है। अब हम अशारिया की तफरीक सीखेंगे। तफरीक के अंदर उसूल वही देंगे जो जमा के उसूल दे, और मश्क नंबर 14 के उसके अंदर 3 सवाल दिए गए हैं, वो सवाल आप खुद कर लें। अब हम तफरीक के जो सवाल रहेंगे वो किस तरीके से तैयार होंगे वो देखिए। 2.5 तफरीक 1.2, ये एक सवाल तैयार हो गया। सवाल बनाना भी आप लोगों को है, सवाल बनाकर आप करेंगे तो आपके जहन नशीब बहुत अच्छा रहेगा। अब इस सवाल को किस तरीके से हल करेंगे, हम पहले इस बड़े अदद को पहले लिख लेंगे 2.5, ये अशारिया के नीचे अशारिया, इकाई के नीचे 2 और ये दाही के नीचे 1। तफरीक की अलामत डालेंगे, इसके अंदर तफरीक करेंगे, ये हो गया 3, अशारिया का अशारिया 2 में से गया 1। इस नमूने के आपको 5-6 सवाल तैयार करना है, उसको हल करना है। दूसरा नमूना इसके अंदर 35.7 तफरीक 12.8। अब इसके अंदर कैसा करेंगे, पहले ये हिस्सा लिख लेंगे बड़ा अदद 35.7, अशारिया के नीचे अशारिया, ये 8, इकाई के अंदर इधर अशारिया के पहला इधर से हिस्सा बाएं जानिब का 2 और ये 1। अलामत तफरीक की दोनों की तफरीक कर लेंगे। अब यहाँ पर 7 में से 8 नहीं जाते, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये 5 में से इधर 1 लेना पड़ेगा, ये बन गए 17। हम इसको लिख सकते, यहाँ पर 1 भी लगा सकते, नहीं तो ऊपर भी लिख सकते, 17 बन गए। 17 में से 8 गए तो 9। इस तरीके से अशारिया का अशारिया यहाँ कितने बच गया, ऊपर हम लिख सकते 4 में से 2 गया 2, ये 3 में से 1 गया 2। इस तरीके से इसका जवाब होगा। ये दूसरे नमूने का, इसके भी आपको 5 से 10 सवाल तैयार करना है और उसे हल करना है। इसके अंदर तीसरा नमूना ये देखिए, अगर 28.7 तफरीक 12.3 ये ले लिए। अब इसको किस तरीके से हल करेंगे, इसको देखिए। इसको कैसे लिखेंगे, हम पहले 28.7 लिख लेंगे, ये इसका जवाब यहाँ लिख रहा हूं मैं 28.7। अब ये अशारिया के बाएं जानिब दाएं जानिब क्या है, 7 है, एक ही इंच है अशारिया के बाद। अब हमको लिखना अशारिया के नीचे अशारिया, अशारिया के पहला हिस्सा 3 है, इसके नीचे 3 लिख लेंगे, और उसके बाद दूसरा हिस्सा 6 है, 6 लिख लेंगे, और इधर 2 और 1 है, 2 और 1 लिख लेंगे, अशारिया की अलामत लगा देंगे, ये अशारिया के हम तफरीक करें। अभी 6 के ऊपर कोई हिस्सा नहीं है तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, जो अदद के ऊपर कोई हिस्सा या कोई अदद नहीं है तो उसको अशारिया की जमा रहो या तफरीक रहो, उसके अंदर हमको क्या है, सिफर लगाना जरूरी है। इसलिए जरूरी है, जमा में तो हम जमा कर लेते हैं, मगर यहाँ पर इसलिए जरूरी है कि 6 में से हम यहाँ कोई अदद रहेगा तो हमको समझ में आएगा कि इसमें से क्या तफरीक करना है। तो सिफर में से हमको इससे पहले सिफर वाली तफरीक बता चुके हैं, सिफर में से 6 नहीं जाते तो क्या करें, इधर का 1 ले लिए, यहाँ बन गए 10, 10 में से 6 गए तो 4, यहाँ कितने बचे 6, 6 में से 3 गए तो 3, अशारिया का अशारिया, यहाँ 8 में से
2 हो गया तो 6, 2 में से गया 1। इस तरीके से ये जवाब। उसी तरीके से और एक सवाल है, ये तीन सवाल हो चुके हैं। इसके 5 का 10 सवाल, इसके 5 का 10 सवाल, इसके 5 का 10 सवाल आप खुद तैयार करेंगे और उसे हल करेंगे। अब उसके अंदर दूसरा और एक नमूना है, मैं चौथा नमूना यहाँ बताता हूँ। इधर खाली आदत आ जाएगा, तफरीक यहाँ 64.7। अब इसको किस तरीके से हल करेंगे? इसके अंदर आशार्य नहीं है, इसके अंदर एक आशार्य है, तो हम इसको लिख लेंगे 87 आशार्य कुछ नहीं है, सिफर लगा देंगे। अभी बताया मैं सिफर का तरीका। इसके अंदर आशार्य के नीचे आशार्य, 7 का 7, 4 और 6, ये 4 और 6 तफरीक की अलामत डालेंगे। वही तफरीक का उसूल, उस तरीके से सवाल बन गया। जिसके अंदर आशार्य नहीं है तो हमको आशार्य लगा के ऊपर सिफर लगाना पड़ेगा। उसी तरीके से सिफर में से 7 नहीं आते तो आशार्य इधर का हिस्सा इधर लेना पड़ेगा। यहाँ बन के 10, यहाँ बन के 6, ऊपर लिख सकते, कोई मसला नहीं। 10 में से 7 गए तो 3, आशार्य का 1 आशार्य, 6 में से 4 गए तो 2, ये 8 में से 6 गए तो 2। इस तरीके से ये एक नमूना होगा। उसी तरीके से इसके भी आपको क्या करना है, सवालात तैयार करना है। क्या करना है? सवालात। अब सवालात किस तरीके से बनेंगे? पहला नमूना बताया मैंने, पहला सवाल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। मैं हर एक के एक सवाल बताया तो इधर बड़े हिंट से ले लो, 8.9 तफरीक, इधर 3.5, ये दोनों इसमें से छोटे हो गए, तफरीक हो सकती। दूसरा नमूना बताया था मैंने, इधर 2 इंची ले लो, इधर एक अदद, तफरीक कलामत डालो, इधर इनसे छोटा अदद ले लो 3 और 5, फिर आशार्य डालो। फिर यहाँ पर क्या करो, इससे बड़ा अदद ले लो, क्योंकि हम हासिल क्या लेने जाते हैं। ये सवाल का है नमूना है, तो ये 9 ले ली। ये दूसरा नमूना। तीसरा नमूना कैसा लिए थे? (72.8) ये ले लिए थे। उसके बाद तफरीक, ये 2 हिस्से का 2 हिस्सा ले लिए थे 23.8। यहाँ एक ही हिस्सा था, हमको क्या करना है, यहाँ पर 2 हिस्से दो, 6 और 4, ये नमूना आ गया, हो गया। उसके बाद अभी ये नमूना, चौथे नमूने का। पहला अदद में कोई आशार्य मत लगाओ, 66 कुछ मत लगाओ, तफरीक, ये सवालात भी मश्क के सवालात में है। उसके बाद इससे छोटे अदद ले लो, 51.7, इसको इस तरीके से ये होगा। और ये 4 हो गए। माशाअल्लाह आपने साथ दिए, खुदा हाफिज। आइंदा भी हम ये सबक के मश्क नंबर 15 करेंगे, उसके मालूमात भी इंशाल्लाह इसी तरीके देंगे। खुदा हाफिज। Please subscribe to my channel for education and entertainment videos.